ओम नमः शिवाय। मैं हूं ज्योतिष पंडित दीपक दुबे और उपस्थित हूं आपके साथ। वृश्चिक लग्न राशि जिनकी है, उनके लिए 2026 कैसा रहेगा, इसके ऊपर चर्चा लेकर के नए दर्शकों को बता दूं कि जो यह मेरा राशिफल है यह लग्न राशि पर आधारित है। इसके लिए आप चंद्र राशि, नामाक्षर या सूर्य राशि इत्यादि को आधार ना माने, बल्कि अपने लग्न राशि को आधार माने। दूसरा, यह बेहद सामान्य आधार पर है। आपको चाहिए कि कोई विशेष परिस्थिति है, कोई बड़ा फैसला लेना है, कोई बड़ा निर्णय लेना है, कोई महत्वपूर्ण इवेंट है, तो आप अपनी कुंडली का विश्लेषण कराएं, उसके बाद किसी निष्कर्ष पर पहुंचें। जो लोग मुझसे परामर्श लेना चाहते हैं, मेरी वेबसाइट astrotips.in है, उसके माध्यम से आप मुझसे परामर्श ले सकते हैं। ये राशिफल सामान्य क्यों है, क्यों इस पर निर्णय नहीं लेना चाहिए, क्यों? क्योंकि आपका जो वास्तविक आपकी जो स्थिति होगी वो होती है आपके जन्म कुंडली में। जो जिस समय आपका जन्म होता है, लग्न में ग्रहों की क्या स्थितियां हैं, वो किस दिशा की ओर संकेत दे रहे हैं, किस चीज़ के लिए मजबूत है, नहीं है। एक तो वो, दूसरा जो है वो आपकी इस समय वर्तमान में दशा अंतर प्रत्यंतर क्या चल रही है। तीसरा, वो ग्रह जो है वो आपके लग्नेश अर्थात मंगल से किस प्रकार का संबंध बना रहे हैं, किस तरह के सामान्य रूप से नैसर्गिक रूप से वो परिणाम देंगे मंगल से प्रभावित लग्न के लिए। और जिन ग्रहों की दशा अंतर प्रत्यंतर चल रही है, उनका आपस में संबंध क्या है। तो ये कई फैक्टर हैं जिनको देख करके प्रिडिक्शन किया जाता है जब आप कुंडली का विश्लेषण कराते हैं। राशि फल में सिर्फ गोचर को ध्यान में रख करके किया जाता है, तो इसके सही होने की संभावना बेहद कम होती है। क्योंकि अब आप लोग बहुत चाव से सुनते हैं, बहुत हाईली डिमांड है राशि फल, इसलिए भाई वो देना पड़ता है। वो डिमांड और सप्लाई वाला मैटर है। अन्यथा राशिफल बहुत योगकारी नहीं होता। बहुत ज़्यादा उसमें प्रेडिक्शन ही 70-80% जिसका सही हो जाए, समझिए भगवान शिव की बड़ी कृपा है उसके ऊपर। लेकिन राशिफल में सटीक लिखना या वो करना मेरे समझ से परे है। इसलिए मैं अपने दर्शकों को बता देता हूँ कि भाई स्पष्ट जान करके आप सुना करें। तो चलिए अब बात करें कि वृश्चिक लग्न वालों के लिए वर्ष किस प्रकार का संकेत दे रहा है। तो गोचर के हिसाब से अगर जो बात की जा रही है उसमें करूं, तो यह वर्ष जो है वो कार्य क्षेत्र में आपके बड़े उतार चढ़ाव देखने को मिल सकते हैं। तगड़ा फ्लक्चुएशन है, मतलब एक ऐसे जाकर एकदम टॉप या एकदम नीचे, बीच में तो नहीं रहेंगे। या तो ऊपर ऊपर होंगे, टॉप पे होंगे, या बिल्कुल नीचे आ जाएंगे। तो दो तरह की स्थितियां बन रही हैं। तो अब जब ऐसी स्थिति हो तो उसको यही शब्द दिया जाएगा कि उतार चढ़ाव है, यानी अस्थिरता का योग है। धन का आगमन जो है वो बना रहेगा, आय होती रहेगी। स्थान परिवर्तन बहुत से लोगों को देखने को मिल सकता है, प्लेस चेंज हो जाए, इसकी संभावना है। नौकरी छूट जाए, इसकी भी संभावना है। अब नए वर्ष पर ये बात बोलना अच्छी बात नहीं है, लेकिन हमारा काम राशिफल देना है तो हम एक संकेत तो देंगे ही। नौकरी छूट जाए, लेकिन छूटे तो फिर लग जाए, इसकी भी संभावना है। तो इसलिए ऐसी स्थितियां आए तो परेशान नहीं होना है, क्योंकि अस्थिरता का योग जो है वो बना रहा है वर्ष। वर्ष का जो अंतिम, विशेष करके पहला भाग, वर्ष का जो अंतिम भाग है, वो करियर के लिए आपके कुछ बड़े अवसर का संकेत दे रहा है। कोई बड़ा अवसर आपको मिले जिसके कारण आपका चहुमुखी विकास हो, उत्थान हो, इसकी संभावना जो है यह वर्ष बना रहा है, इसका अंतिम भाग। तो दूसरा अंतिम भाग जो है उस पर आपका ध्यान रहना चाहिए। पहले भाग में किसी प्रकार के प्रयोग से बचे रहें। अब अगर संपत्ति इत्यादि की मैं बात करूं, तो यह पूरा वर्ष जो है, पूरे साल 2026 में, यह स्थायी संपत्ति खरीदने के लिए अच्छा योग नहीं बना रहा है। जमीन जायदाद मकान इत्यादि ना ही खरीदें तो अच्छा रहेगा इस पूरे वर्ष में। क्योंकि प्रॉपर्टी के मामले में, संपत्ति के मामले में फंसने का खतरा है। इसलिए बहुत सोच समझ कर आपको हाथ डालना चाहिए। पुनः कहूंगा कि एकदम अपरिहार्य, वैसे तो नहीं ही खरीदें, लेकिन अगर एकदम अपरिहार्य है तो टोकन अमाउंट देते समय उसका मुहूर्त अवश्य देखें। प्रॉपर्टी के मामले में जब आप जमीन ले रहे हैं, वहां रहना है, या स्कूल बनवाना है, अस्पताल बनवाना है, घर बनवाना है, कुछ भी बनाना है, तो निवास के पर्पज से या व्यापार के, जो टोकन अमाउंट आप पहले दिन देते हैं उसका मुहूर्त देखा करें। बाद की चीजें ऑनगोइंग प्रोसेस है। उसके बाद अगर कंस्ट्रक्शन कराना है तो फिर गृहारंभ प्रारंभ कब करें, भवन का आरंभ कब करें, उसका मुहूर्त, और फिर फाइनल गृह प्रवेश का या कार्यारंभ का जो है वो मुहूर्त देखना चाहिए। ये सिस्टम होता है। लेकिन ये वर्ष अच्छा है नहीं, तो अगर आप बचें तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। जो लोग बेचना चाह रहे हैं,
खरीदने के लिए तो समय नहीं है। बेचने वालों के लिए कुछ हद तक यह लाभकारी है। आपका आपका आपकी चीज़ जो है वो बिक जाएगी, लेकिन उसमें भी कुछ न कुछ उलझन और बाधा जो है वो देखने को मिलेगी। इस प्रकार का योग है। इस साल वाहन भी परेशान करेगा बहुत से लोगों को। अपने गाड़ी घोड़े से परेशान रहेंगे आप, कुछ न कुछ उसमें वो झंझट करेगा, अनावश्यक का खर्च उसमें हो। कहीं छोटी-मोटी घटना दुर्घटना हो जाए, उसको डैमेज हो जाए, इसकी संभावना भी बन रही है। तो अगर वाहन भी खरीदना हो तो मुहूर्त अवश्य देखकर खरीदें, क्योंकि यह वर्ष इन सब चीज़ों के लिए अच्छा संकेत नहीं दे रहा है। अब जो शिक्षार्थी हैं, एजुकेशन के लिए अगर देखा जाए तो ये वर्ष जो है वो उच्च शिक्षा जो प्राप्त कर, एक होता है सामान्य 10+2, ये तो सामान्य, ग्रेजुएशन भी अब सामान्य नहीं माना जाता है। तो हायर एजुकेशन के लिए, किसी विषय में विशेषज्ञता के लिए, दक्षता के लिए और प्रशिक्षण के लिए यह वर्ष बहुत उपयोगी है, बेहद सहयोगी है। और बहुत से लोग अपने को इन्हेंस करने के लिए, अपने को आगे बढ़ाने के लिए अपने जन्म स्थान से कहीं दूर सुदूर विदेश में जाकर के जो है वो शिक्षा ग्रहण कर सकते हैं, और उसके लिए यह वर्ष जो है वो योगकारी है, सफलता देने वाला है, उसके लिए सहयोगी है। तो आप अगर प्लान कर रहे हैं तो आप इसकी प्लानिंग कर सकते हैं। कम से कम गोचर ये बता रहे हैं, बाकी आपकी अपनी कुंडली में क्या ग्रह स्थिति है वो तो देखने के बाद ही पता चलेगा। जो लोग संतान इच्छार्थी हैं, संतान के लिए प्राप्ति का प्रयास कर रहे हैं, नव दंपति हैं, विवाह हुआ है, बच्चे नहीं और बच्चे के लिए ट्राई करना चाह रहे हैं, तो उनके लिए यह वर्ष थोड़ी बहुत बाधाओं के साथ सफलता देने वाला है। अंततोगत्वा सफलता आपको प्राप्त होगी, लेकिन थोड़ी बहुत बाधाएं भी रहेंगी, उससे बच नहीं सकते आप। संतान का, अगर जिनकी संतानें बड़ी हैं, जो मैच्योर हो चुकी हैं, वो आपके लिए सहयोगी होंगी, उनका सहयोग आपको मिलेगा। और अगर कोई काम उसके साथ मिलकर आप करते हैं, जैसे कोई आपको कार्य व्यापार प्रारंभ करना है, या तो अगर अपने बच्चे को अपने काम में जोड़ते हैं, उस उम्र का हो बच्चे का, मतलब मैच्योर हो, बालिग हो, तो अगर अपने काम में उसे जोड़ करके भी आप काम करते हैं, वैसे तो पुनः कहूँगा कि दोनों की कुंडली देखना बहुत आवश्यक होता है, लेकिन एक ग्रह गोचर जो संकेत दे रहा है वो ये दे रहे हैं कि अगर आप संतान के साथ मिलकर काम करते हैं तो उसमें भी आपको जो है वो सहयोग मिलेगा और वह लाभकारी होगा। इस प्रकार का संकेत यह वर्ष दे रहा है। कर्ज अगर लिए हुए हैं आप कोई, या विवाद आपका कहीं कोई चल रहा है, तो वो उसके इस वर्ष में समाप्त होने की संभावना कम है। वो उलझा रहेगा। वाद विवाद से संबंधित, कर्ज से संबंधित जो उलझने हैं वो बरकरार रहेंगी, वो बनी रहेंगी, और वो आपको मानसिक अशांति देंगी। लंबा खींचे इसकी संभावना जो है वो बन रहा है, तो इसके दृष्टिकोण से यह ठीक नहीं है। यह वर्ष जो है ना वो आपके आध्यात्मिक चेतना के लिए बहुत अच्छा है। स्पिरिचुअलिटी के क्षेत्र में, सामाजिक क्षेत्र में, कहीं प्रकृति के उत्थान के लिए, मानव के उत्थान के लिए, जीव जंतु के उत्थान के लिए, या आध्यात्मिक चेतना स्वयं में जागृत बहुत से लोगों को हो ही जाएगी, क्योंकि एक ऐसा है कि ये करने से प्रयास नहीं होता, ये हो जाता है, स्वतः होने की प्रक्रिया है। तो आध्यात्मिक चेतना जगे, जन कल्याण, जीव कल्याण, प्रकृति कल्याण के कार्यों में आप लगें, इसकी प्रबल संभावना यह वर्ष दिखा रहा है। तो कुछ नेक कार्य संपादित इस वर्ष आपके हाथों से हो सकते हैं। विवाह के दृष्टिकोण से यह वर्ष बिल्कुल अनुकूल नहीं है। जो लोग जबरदस्ती करना चाहेंगे उनको बहुत बाधाओं का सामना करना पड़ेगा, और कई बार ऐसी स्थिति भी होगी कि आपके लाख प्रयास के बाद भी वो ना हो। तो भाई थोड़ा सा इस सेक्शन को आपको विशेष रूप से देखना है, और उसके लिए तैयारी कर रहे हैं तो पहले ही परामर्श लेकर के, बातचीत करके उस चीज़ों को समझें कि क्यों हो रहा है, क्योंकि कौन कहाँ पे दिक्कत है, किस ग्रह के कारण समस्या आ रही है, वो तो कुंडली देखने के जो है उपरांत पता चलेगा। लेकिन गोचर में जो ग्रह हैं वो बिल्कुल सहयोगी विवाह के दृष्टिकोण से नहीं है। प्रेम संबंध में वाद विवाद, उसके टूट जाने की भी पूरी संभावना बन रही है। तो यह विवाह या गहरे प्रेम संबंध के लिए वर्ष अनुकूलता नहीं दिखा रहा है, बल्कि झंझावात, तनाव, संघर्ष, मानसिक अशांति, व्यवधान, इन सब चीज़ों का योग बना रहा है। पारिवारिक जीवन में व्यक्तिगत सुख जो है उसमें आप कुछ न कुछ कमी और असंतुष्टि महसूस करेंगे, वो बहुत अच्छा नहीं दिखाई दे रहा है। साथ ही साथ यह वर्ष जो है वो पिता के स्वास्थ्य के लिए ठीक नहीं है। तो अपने पिता के स्वास्थ्य का थोड़ा ध्यान रखें, समय बिताएं, और केयर जो है वो
करें, क्योंकि वैसे तो देखिए वास्तविक क्या स्थिति होगी वो तो उनकी कुंडली से पता चलेगा, लेकिन आपकी कुंडली दूसरे की कुंडली संकेत देती है, कारण नहीं होती, संकेत देती है। आपकी कुंडली में ग्रह गोचर कुछ इस प्रकार के संकेत दे रहे हैं कि वो पिता के स्वास्थ्य के लिए उचित ना हो, पिता के स्वास्थ्य के लिए ठीक ना हो। सुझाव क्या है इस वर्ष के लिए विशेष रूप से? तो भाई ज़मीन जायदाद में निवेश ना करें, क्योंकि उसके लिए यह वर्ष बिल्कुल अनुकूल नहीं है। उपचार में क्या करें? क्या क्या प्रयोग करें कि जिसकी वजह से थोड़ी राहत मिले, इस वर्ष में उन्नति हो? जिन-जिन क्षेत्रों में समस्याएँ हैं, तो मीठी वस्तुओं से परहेज़ करें। हुँ? ग्रे, ग्रे कलर और गहरे नीले रंगों का प्रयोग जो है वो कम से कम आपको करना चाहिए, उसको अधिक ना करें। गणेश जी और हनुमान जी की आराधना नियमित करें। हुँ? नाम जप सबसे बढ़िया होता है, महामंत्र कहा गया, ध्यान करें। और केतु की शांति के लिए अनुष्ठान करें। केतु की शांति पूजा जो है वो अवश्य करानी चाहिए वृश्चिक वालों को, क्योंकि उसकी वजह से बहुत बाधाएँ आने की संभावना बन रही है। तो यह था 2026 का संभावित राशिफल। ग्रह गोचर में चाहे जितने भी नकारात्मक संकेत हों इस वर्ष के लिए, लेकिन मेरी शिव भगवान शिव से प्रार्थना होगी, मंगल कामना होगी कि आपके जीवन में कोई भी हर्डल ना आए, क्योंकि महाकाल कहते हैं भावहि मेटि सकहि त्रिपुरारी। तो भगवान शिव जो है वो आपका चहुमुखी विकास करें, कल्याण करें। इन्हीं मंगल कामनाओं के साथ, नव वर्ष की शुभकामनाओं के साथ आपसे विदा लूंगा। पुनः मुलाकात होगी किसी नए विषय पर, तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। ओम नमः शिवाय।